संगम की धरती पर इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और महाकुंभ में अब तक 3 स्नान पर्व बीत चुके हैं। चौथा स्नान पर्व बसंत पंचमी का है और यह अखाड़े का अमृत स्नान भी है। इस बार किस तरह से संयोग बन रहा है, क्या मुहूर्त है और कब अखाड़े स्नान करेंगे और कब श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ निर्मोही अनी अखाड़े के संत हैं ब्रह्मांड गुरु महाराज, उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका न्यूज 18 पे बहुत बहुत स्वागत है। ये बसंत पंचमी का जो पर्व है, ये बसंत पंचमी कब मनाई जाती है और इस बार कैसा संयोग बन रहा है, अद्भुत अलौकिक, और कैसे इसमें स्नान करना फलदायी होगा? जी देखिए, प्रथम तो यह महाकुंभ अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि जैसा आपको पूर्व विदित है, ऐसा कई वर्षों के बाद ऐसा अवसर आया है। और यह पावन स्नान अर्थात इसको पूर्ण स्नान भी कह सकते हैं, जो अमृत स्नान की परंपरा में है। और जैसा कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का संगम है, भक्ति, ज्ञान और कर्म, अर्थात 3 विधाओं से जो सुसज्जित हैं, 3 विधाओं की जो प्रतीक है। अर्थात प्रथम कर्म, क्योंकि कर्म के आधार पर सृष्टि का निर्माण होता है, संचालन होता है और सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरा है भक्ति, अर्थात भक्ति के आधार पर हम भगवान को प्राप्त करते हैं। और तीसरा है ज्ञान, अर्थात त्रिवेणी संगम। जैसे कि हमने प्रथम स्नान किया, जो माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव शब कोई, अर्थात जो भगवान सूर्य नारायण कर्म के देवता हैं, वो सृष्टि में सदा से ही समय से आते हैं और समय से जाते हैं, अर्थात वो कर्म के प्रतीक हैं और कर्म के द्योतक भी हैं। तो हमने प्रथम स्नान कर्म के रूप में किया। द्वितीय स्नान भक्ति, अर्थात गंगा महारानी, जो कि गंगा माँ में मौनी अमावस्या अर्थात भक्ति का प्रतीक, जहाँ मौन रहकर हम उपासना करते हैं शांति से और बिल्कुल सतो भाव से, सतो गुण से। और तीसरा स्थान यानी बसंत पंचमी, जिनकी बागेश्वरी देवी भगवती श्री सरस्वती हैं, जो कि कर्म की यमुना महारानी है, भक्ति की गंगा महारानी है और ज्ञान की देवी जो है सरस्वती हैं। यहाँ पर तीनों नदियाँ प्रत्यक्ष हैं, प्रकट हैं, उपस्थित हैं। तो हम तृतीय स्नान जो माँ में करेंगे, भगवती त्रिवेणी संगम में हम लोग करेंगे, वह ज्ञान का स्नान है, अर्थात ज्ञान से सुसज्जित होकर के समस्त सृष्टि में धर्म हो, कर्म हो, जीवन हो या समाज के बहुत सारे कार्य हो, उसको हम कर पाएंगे। अच्छा, तो बताएं गुरुजी कि बसंत पंचमी कब मनाई जाती है और इस बार किस तरह के दुर्लभ ग्रहों नक्षत्रों का संयोग बन रहा है और कब स्नान करना फलदायी रहेगा? जी, बसंत पंचमी जो है ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाएगी और संपूर्ण दिन, यानी बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है वो संपूर्ण दिवस रहेगा। और उसमें जो भी स्नान करेंगे, अर्थात वह अमरत्व को, समत्व को और ईश्वरत्व को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही सृष्टि का संचालन होता है। अगर ज्ञान नहीं है तो बहुत आप धनवान हैं, बहुत बलवान हैं, लेकिन अपने जीवन का सही उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस स्नान को करना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि इस महाकुंभ का यह पूर्ण स्नान भी है अमृत स्नान। चूंकि स्नान तो बहुत सारे हैं, शिवरात्रि तक मेला चलेगा और शिवरात्रि के बाद तक, यानी कि जो शिवरात्रि के बाद की जो अमावस्या आएगी उस दिन भी लोग स्नान करेंगे। लेकिन अमृत स्नान की जो हमारी 3 स्नानों की जो परंपरा रहती है, वह बसंत पंचमी को हम लोग पूर्ण स्नान के रूप में मानेंगे, जिसमें हमारे देवी देवता स्नान करते हैं। रही बात मुहूर्तों की, तो उस दिन संपूर्ण दिवस मुहूर्त रहेगा, जो जहां भी है, जिस भी स्नान घाट पर है। चूंकि यह लोग ना माने कि जहां गंगा का मिलन होता है, जहां जमुना का मिलन वही संगम, ऐसा नहीं है। वहां तो विशेष है ही है, आप किसी भी स्नान घाट पर स्नान करेंगे, संगम के समान ही आपको फल प्राप्त होगा। महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि बसंत पंचमी का जो पर्व है, ऋतु का भी परिवर्तन इस दिन से होता है। किस तरह के वस्त्र पहने, साधक क्या करें इस दिन, विद्यार्थी क्या करें, गृहस्थ और कल्पवासी क्या करें और किस तरह से स्नान और दान उन्हें करें तो उनको फलदायी होगा, उसका फल उन्हें प्राप्त होगा? देखिए, बसंत पंचमी तिथि जो है भगवती सरस्वती को समर्पित तिथि है, समर्पित मुहूर्त है। अर्थात उस दिन भगवती सरस्वती बागेश्वरी की उपासना होती है। विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए भगवती सरस्वती एक वरदान के रूप में काम करती हैं, चूंकि वीणा वादनी भी हैं, संगीत की भी देवी हैं और विद्या की भी देवी हैं। तो उस दिन जो भी साधक हैं, अगर विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो वह उस दिन भगवती सरस्वती का कोई भी चित्रपट लेकर के या मानसिक रूप से उनके स्वरूप का स्मरण करके उनको पीले वस्त्र हैं, पीले फल हैं, इनको चढ़ा करके ओम बागेश्वरी देव्ये श्रीं सरस्वती नमः का मंत्र जपते हुए आप उनकी उपासना कर सकते हैं। और रही बात गृहस्थ हैं, जो अविवाहित हैं या ब्रह्मचारी हैं या संत ही हैं, वह लोग भी भगवती सरस्वती की पूजा उपासना करेंगे और करना चाहिए। तो इसकी विधि जो भी है, षोडशोपचार विधि से आप करिए। पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, यानी जो भी परंपरा हमारे यहाँ भोग, अर्घ या आचमन या लास्ट में आरती करके पुष्पांजलि की जो विधि है, वेदों में वर्णित है। या समाज में किसी आचार्य के द्वारा करेंगे, ज्यादा फल मिलेगा। स्वयं करते हैं तो भी फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। महाराज जी, आज बसंत पंचमी के दिन उपनयन संस्कार भी किए जाने की परंपरा है। ये किस तरह से गुरुकुलों में ये परंपरा थी और ये अभी भी ये परंपरा चलती है?
ये परंपरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यज्ञोपवीत के बाद ही विद्यारंभ का विधान होता है। आपने देखा होगा तमामों ऐसे सीरियल्स है, पुराणों में इसका व्याख्यान भी है, क्योंकि हमारे यहाँ वेद की जो विद्या है वो यज्ञोपवीत के पूर्व नहीं दी जाती है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन हम लोग वेदारंभ करते हैं। वेद की शिक्षा हो या किसी भी विषय की शिक्षा हो, कोई भी विषय हो, दुनिया में हजारों विषय, आप किसी विषय से आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, पीएचडी डॉक्टरेट कर सकते हैं, लेकिन वेद ऐसा विषय है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को व्यवस्थित करता है। उसमें सारा विज्ञान भरा हुआ है। दुनिया के जितने भी आविष्कार आज देख रहे हैं, आगे देखेंगे, वो सब वेदों की ऋचाओं के द्वारा ही निर्मित होते हैं। इसलिए वेद अध्ययन बहुत बड़ी विधा है और वेद अध्ययन करने के लिए ब्रह्मचर्य, यज्ञोपवीत का धारण और संयम, संध्या बंदन के साथ ही किया जाता है। इसलिए यज्ञोपवीत इसलिए भी लोग करते हैं क्योंकि वेद अध्ययन उसी दिन से हम प्रारंभ करते हैं और वेद अध्ययन प्रारंभ करके ही हम भगवती सरस्वती की उपासना करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं। धन्यवाद। तो यह है ब्रह्मांड गुरु जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है बसंत पंचमी का महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए। वाक की देवी सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और गंगा स्नान करें। किसी भी घाट पर वो अगर स्नान करते हैं तो संगम के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होगी। पूरी जो शास्त्रीय सीमा है महाकुंभ क्षेत्र की, कहीं भी स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये फलदायी है, कोई भी इसे कर सकता है। पीले वस्त्र का दान करें, पीले फल का दान करें तो अति उत्तम रहेगा और इस तरह से बसंत पंचमी का पर्व मना सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज।